मानव मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, और इसी कारण वह उसे साकार भी कर सकता है। नेपोलियन हिल क्या? आपने आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए सभी समाधान खोज लिए हैं, साहित्यिक कृतियां, प्रशिक्षण, तुरंत परिणाम देने वाले उपाय, और फिर भी खुद को उसी स्थिति में पाते हैं। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सभी प्रयासों के बावजूद सही मार्ग एक ऐसे संसाधन में छिपा था जिसे शायद आपने अब तक नहीं खोजा। पवित्र धर्म ग्रंथ नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के साथ मिलकर आज हम इसी पर गहराई से विचार करेंगे। इस ऑडियो विजुअल सामग्री में, जिसका शीर्षक है मैंने अमीर बनने के लिए सब कुछ निवेश किया लेकिन बाइबल ने सही रास्ता दिखाया, नेपोलियन हिल, हम 5 मौलिक विषयों में डूब जाएंगे जो दृढ़ विश्वास, बुद्धि, कर्म और भौतिक सफलता को आपस में जोड़ते हैं। उनमें से हर एक आपको एक अनूठे तरीके से चुनौती देगा। मैं सीधे प्रश्न, सच्ची कहानियां और हिल की यात्रा का एक यादगार प्रसंग प्रस्तुत करूंगा जो आपको अपने से जोड़ पाएगा, और अंत में आपको आज ही अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। क्या हम आगे बढ़े? जब नेपोलियन हिल यह दावा करते थे कि सब कुछ एक प्रबल आकांक्षा से शुरू होता है, तो उनका मतलब केवल एक इच्छा या एक क्षणिक विचार से नहीं था। वे कुछ ऐसा कह रहे थे जो आपको अंदर से खा जाए, जो भीतर ही भीतर सुलगता रहे, जो व्यक्ति को अलार्म बजने से पहले उठने और तब भी लगे रहने के लिए प्रेरित करे जब बाकी सभी हार मान चुके हों। यह उस प्रकार की आकांक्षा है जो मन को एक चुंबक में बदल देती है और परिस्थितियों को आपके पक्ष में काम करने के लिए मजबूर करती है। हालांकि एक बात है जो कुछ ही लोग समझते हैं, आकांक्षा अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसे एक निश्चित उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए, एक ऐसा शक्तिशाली कारण जिससे कोई भी बाधा उसे बुझा न सके। एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपने मैं पैसा कमाना चाहता हूं कहा है, लेकिन न तो आपने सटीक राशि बताई है और न ही उसका उद्देश्य। अधिकांश लोग बिना किसी दिशा के इस चाहत के पैटर्न में जीते हैं। वे अधिक पूर्ण जीवन की कामना करते हैं, लेकिन अधिक पूर्ण क्या होता है इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं करते। वे स्वायत्तता चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे वास्तव में किससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वे धन की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की कि अगर उनके पास वह होता तो वे क्या करते। हिल ने पाया कि किसी की वित्तीय स्थिति को बदलने का प्रारंभिक चरण उस आकांक्षा को एक सुस्पष्ट लक्ष्य में बदलना है। इसका अर्थ है कि जो कुछ आप खोज रहे हैं उसे एक रूप, समय सीमा और उद्देश्य देना। और यहीं पर धर्म ग्रंथ भी उसी सच्चाई को दोहराते हैं, यह घोषित करते हुए कि जहां दृष्टि नहीं होती वहां लोग भटक जाते हैं। उद्देश्य को परिभाषित करना ही उन लोगों को अलग करता है जो केवल सपने देखते हैं और उन लोगों से जो उन्हें साकार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो यह स्पष्ट है। लेकिन अगर वह कहती है मैं अगले 12 महीनों में $10,000 उत्पन्न करना चाहती हूं ताकि अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकूं और एक ऐसे उद्यम में निवेश कर सकूं जिससे दूसरों को लाभ हो, तो यह एक योजना के रूप में मूर्त रूप ले लेता है। मन अवसरों को देखना शुरू कर देता है और अवचेतन मन एक गुप्त सहयोगी के रूप में कार्य करने लगता है, निर्णयों को निर्देशित करता है और ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो पहले अगोचर लगती थीं। अंतर स्पष्ट है। नेपोलियन हिल ने इस सबक को दर्दनाक और प्रेरक दोनों ही तरीकों से सीखा। अभी युवा, संसाधनों से रहित वर्जीनिया के पहाड़ों में वे अपने परिवार के साथ एक मामूली झोपड़ी में रहते थे, ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे जो अगम्य लगती थीं। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटे से समाचार पत्र के लिए एक लेखक के रूप में काम करना शुरू किया, न कि केवल शौक के लिए, बल्कि गरीबी से बचने और अपने परिवार की मदद करने की इच्छा से। और इसी काम में उन्होंने एक अच्छी तरह से परिभाषित इच्छा की शक्ति को समझा। जहां अन्य युवा केवल गुजारा करने से संतुष्ट थे, वहीं हिल का एक उद्देश्य था, यह पता लगाना कि कुछ व्यक्ति सफल क्यों होते हैं जबकि अन्य विफल हो जाते हैं। वे केवल जीवित रहना नहीं चाहते थे,
वे समृद्धि के रहस्य को उजागर करना और उसे लागू करना चाहते थे। इस आकांक्षा ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी तक पहुंचाया और उनके जीवन की दिशा को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। अब इस स्थिति की कल्पना करें, एक गरीब लड़का बिना किसी प्रभाव के दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक के सामने। कार्नेगी उस लड़के की दृढ़ता से प्रेरित होकर एक चुनौती पेश करते हैं। उसे अपने जीवन के 20 से अधिक वर्ष ग्रह के सबसे सफल पुरुषों की जांच करने में समर्पित करने थे, ताकि धन और उपलब्धि के सार्वभौमिक सिद्धांतों को उजागर किया जा सके। कोई पारिश्रमिक का वादा नहीं, कोई गारंटी नहीं, केवल उद्देश्य में विश्वास। हिल ने स्वीकार किया। पूर्ण समझदारी में ऐसा कौन करेगा? केवल वही व्यक्ति जो इतनी गहरी इच्छा से प्रेरित हो कि वह अडिग हो जाए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने भविष्य के लक्ष्य की संभावना के लिए वर्तमान की सुरक्षा को त्याग दिया, और यही वह कमी है जो आज अधिकांश लोगों को पीड़ित करती है। एक शक्तिशाली प्रेरणा का अभाव ही सपनों को चुपचाप नष्ट कर देता है, क्योंकि जब थकावट आती है, और वह हमेशा आती है, तो जो चीज दृढ़ता को बनाए रखती है वह केवल पैसा पाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि वह उद्देश्य होता है जिसका वित्तीय संसाधन प्रतिनिधित्व करता है। यह शांति से सोए हुए बच्चों की तस्वीर है। यह अपनी क्षमताओं को पार करने की चाह है। यह कुछ ऐसा करने की प्रतिबद्धता है जो अपने स्वयं के कल्याण से बढ़कर हो। इसके बिना कोई भी बाधा एक दीवार जैसी लगती है। इसके साथ हर बाधा एकमात्र सीढ़ी में बदल जाती है। एक दिलचस्प बात सामने आई है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में हालिया अध्ययनों से पता चला है कि स्पष्ट और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों वाले व्यक्ति वित्तीय सफलता प्राप्त करने में उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक सफल होते हैं जो केवल मैं सफल होना चाहता हूं कहते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से वही मान्य करता है जो हिल पिछली सदी की शुरुआत में पहले ही प्रचारित कर रहे थे कि मन को दिशा की आवश्यकता होती है और हृदय को प्रेरणा की। तो यदि आप इसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहते हैं तो तुरंत शुरू करें। एक कागज का टुकड़ा लें और अपनी सबसे बड़ी वित्तीय आकांक्षा को लिखें, लेकिन केवल राशि से आगे बढ़ें। बताएं कि आप कितना हासिल करना चाहते हैं, आप इसे क्यों चाहते हैं, और इसे प्राप्त करने पर आप क्या करेंगे। विस्तृत हों। फिर इस घोषणा को रोज सुबह और सोने से पहले फिर से पढ़ें। खुद को यह परिणाम साकार करते हुए कल्पना करें। यह जादू नहीं है, बल्कि मानसिक पुनर्निर्माण है। स्पष्टता एकाग्रता उत्पन्न करती है, और एकाग्रता कार्य को जन्म देती है। और यह संभावना है कि शुरुआत में आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपका मन कहेगा यह अव्यावहारिक है, आप पहले कभी सफल नहीं हुए, चीजें ऐसे काम नहीं करती। लेकिन याद रखें, हिल ने भी इसका अनुभव किया था। उन्हें अपने आसपास के सभी लोगों की अविश्वास का सामना करना पड़ा, और फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। और यह उद्देश्यपूर्ण दृढ़ता ही थी जिसने उन्हें उस दौर के 500 से अधिक सबसे सफल पुरुषों का साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल शामिल थे। यदि उन्होंने एक सरल फिर भी शक्तिशाली इच्छा से शुरुआत न की होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। जब वे अतीत को देखते थे तो हिल कहते थे कि झोपड़ी का वह लड़का जो विजय को समझना चाहता था, उनकी पूरी यात्रा का वास्तविक प्रारंभिक बिंदु था, क्योंकि वहीं वह आकांक्षा पैदा हुई जिसने एक पूरे जीवन दर्शन को आकार दिया। और यहीं पर चुनौती आती है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या आपके दिल की धड़कन तेज करता है? जब कोई नहीं देख रहा होता है तब आपको क्या प्रेरित करता है? शायद आपकी फॉर्चूना, किस्मत, संपत्ति अभी तक साकार नहीं हुई है क्योंकि आपने प्रयास नहीं किया, बल्कि इसलिए कि आपने अभी तक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ यह निर्धारित नहीं किया है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और किस कारण से। और यदि आप इसे व्यवहार में लाते हैं, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, तो भीतर कुछ बदल जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके पास एक दिशा है, एक मार्गदर्शन है, और आपकी हर छोटी पहल किसी बहुत बड़ी चीज के साथ जुड़ी हुई है।
इसी तरह कायापलट शुरू होता है। नेपोलियन हिल के साथ भी ऐसा ही हुआ था और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास मानव के भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है और यह केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि एक मानसिक शक्ति है जो क्रिया में दृढ़ता के साथ मिलकर किसी भी विचार को वास्तविकता में बदल सकती है। उनकी राय में विश्वास आकांक्षा और उपलब्धि के बीच अदृश्य कड़ी था। इसके बिना आकांक्षा केवल इरादे के स्तर पर ही रह जाती है और यहीं से वास्तविक चुनौती शुरू होती है। देखने से पहले विश्वास करना। जब परिणाम पहले से ही दिख रहा हो तो विश्वास बनाए रखना आसान होता है। मुश्किल तब होता है जब चारों ओर सब कुछ असफलता का संकेत दे रहा हो। कितनी बार आपके पास एक आशाजनक अवधारणा थी, लेकिन अपनी क्षमता पर संदेह के कारण पहली ही कठिनाइयों में हार मान ली। ऐसा अधिकांश लोगों के साथ होता है। अनिश्चितता विश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है और मानव मन असफलता के डर से खुद को बचाने के लिए बहाने बनाने में माहिर है। हिल का दावा था कि भय एक चालाक लुटेरा है और वह चुपके से बिना हमारी जानकारी के घुसपैठ करता है। पहले वह फुसफुसाता है कि आप पर्याप्त सक्षम नहीं हैं, फिर वह मनाता है कि यह सही समय नहीं है और अंत में वह आपको प्रयास छोड़वा देता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितना अधिक आप डर के आगे झुकते हैं वह उतना ही बढ़ता है और जितना अधिक आप दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करते हैं वह उतना ही कम होता जाता है। हिल की अवधारणा में विश्वास तर्कहीन नहीं है, यह व्यावहारिक है, यह एक दृढ़ संकल्प है। अपने आप से कहना कि मैं मानता हूं कि मैं सक्षम हूं और मैं अपने कार्यों से इसे साबित करूंगा। और ठीक इसी बात पर कई लोग गलती कर जाते हैं। वे कार्य करने के लिए आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हैं, जबकि सच तो यह है कि कार्रवाई ही आत्मविश्वास का निर्माण करती है। धर्म ग्रंथ भी इस बिंदु पर जोर देते हुए कहते हैं, कर्म के बिना विश्वास मृत है। हिल ने बस इसी ज्ञान को उद्यमों और व्यक्तिगत उपलब्धि के क्षेत्र में उतारा। इतिहास के महानतम आविष्कारकों में से एक थॉमस एडिसन के मामले पर विचार करें। इनकैंडेसेंट बल्ब बनाने से पहले उन्हें हजारों बार असफलता मिली। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इतनी बार गलतियां करने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं हजारों बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही गतिशील विश्वास है। उनकी इतनी गहरी आस्था थी कि परिणाम अवश्य मिलेगा, कि उन्हें कितनी भी बार फिर से शुरुआत करनी पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हिल का मानना था कि ब्रह्मांड उसी तरह विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं और दृढ़ता से कार्य करते हैं तो अनुकूल अवसर और स्थितियां अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होने लगती है। अगर संदेह है, चाहे वह आंतरिक ही क्यों ना हो, तो यह अनिश्चितता हर क्रिया में व्यक्त होती है और लोग इसे नोटिस करते हैं। परिणाम भी इसे नोटिस करते हैं। मानो विश्वास एक धुन हो और जीत उन लोगों को आकर्षित करती हो जो इसके साथ प्रतिध्वनित होते हैं। हिल के जीवन का एक उल्लेखनीय प्रसंग इस सक्रिय दृढ़ विश्वास के उद्भव को दर्शाता है। जब वे अपनी कृति द लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिखने में लगे थे तो उन्हें गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनके पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन वे अपने उद्देश्य पर डटे रहे। हिल को विश्वास था कि वह उस पुस्तक में जो ज्ञान संकलित कर रहे थे वह अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को बदल देगा। उन्होंने कहा कि ठोस सबूतों की कमी के बावजूद उनमें यह अटूट विश्वास था कि यह प्रयास सफल होगा, और इसी विश्वास ने उन्हें तब तक अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया जब तक कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हो गई। बाद में कई साल बाद यही रचना थिंक एंड ग्रो रिच का आधार बनी, एक ऐसी किताब जिसने पहले ही 10 करोड़ से अधिक प्रतियां बेची हैं और कई पीढ़ियों को आकार दिया है। अब सोचिए, अगर उस समय वे अनिश्चितता के आगे झुक गए होते तो क्या होता। मानवता कभी उनके सिद्धांतों को जान नहीं पाती, और आम लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति कितनी बार दोहराई जाती है। कितने शानदार विचार नष्ट हो जाते हैं क्योंकि विश्वास विकसित होने से पहले ही डर हावी हो जाता है।
मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक अवधारणा है जिसे आत्मपूर्ण भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के नाम से जाना जाता है। यह घटना स्पष्ट करती है कि जब कोई व्यक्ति एक मजबूत विश्वास रखता है तो उसके कार्य अनजाने में ऐसी अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए निर्देशित होते हैं ताकि वह घटना साकार हो सके। संक्षेप में, विश्वास आचरण को आकार देता है और आचरण परिणाम को आकार देता है। हिल इस गतिशीलता को सहज रूप से समझते थे। उनके अनुसार विश्वास उस मानसिक स्थिति का निर्माण करता है जो चेतना में लगातार रचनात्मक आदेशों को बैठाने से प्राप्त होती है, जब तक कि चेतना संबंधित आकांक्षा को वास्तविक नहीं मान लेती। इसी कारण वे सलाह देते थे कि व्यक्ति प्रतिदिन उत्साह और भावनाओं से भरी सकारात्मक घोषणाएं करें, केवल वाक्य बोलने से नहीं बल्कि अपने ही भविष्य से संवाद करने से। वे स्वयं इस प्रथा का पालन करते थे। हर दिन वे अपने लक्ष्यों की पुष्टि करते थे, सफलता की कल्पना करते थे और पहले से ही कृतज्ञता व्यक्त करते थे। यह मन को विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करने की एक विधि थी और धीरे धीरे दृढ़ विश्वास एक स्वाभाविक आंतरिक चीज में बदल गया। आप इस दृष्टिकोण को तुरंत अपना सकते हैं। एक लक्ष्य चुनें और उसे एक दृढ़ विश्वास वाले कथन में बदलें। कुछ ऐसा जैसे, मैं मानता हूं कि मैं अपनी पसंद की गतिविधि के माध्यम से $10,000 कमाने में सक्षम हो जाऊंगा और मैं इस वास्तविकता को साकार करने के लिए प्रतिदिन समर्पित हूं। इसे सुबह और शाम जोर से बोलें और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा व्यवहार करें जैसे यह पहले से ही एक सच्चाई हो, क्योंकि मानव मन ठोस और स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से कल्पना की गई चीजों के बीच अंतर नहीं करता। यह केवल भावना पर प्रतिक्रिया करता है। और यहां महत्वपूर्ण बिंदु है, आत्मविश्वास का मतलब इंतजार करना नहीं बल्कि कार्य करना है। इसका अर्थ है कि पूरी यात्रा का मार्ग देखे बिना भी यात्रा शुरू करना। और अक्सर इसी पहल के माध्यम से ही कदम स्पष्ट होते जाते हैं। जब हिल ने समृद्ध व्यक्तियों की जांच के लिए कार्नेगी के प्रस्ताव को स्वीकार किया तो उनके पास धन, साधन और संपर्क की कमी थी। उनके पास केवल यह निश्चितता थी कि वे सफल होंगे। उन्होंने बताया कि इसी विश्वास ने उन्हें ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया जो दूसरों को अनुचित लगते थे, लेकिन अंत में वे सही साबित हुए। इसी दृढ़ संकल्प ने उन्हें इतिहास की प्रमुख हस्तियों से बातचीत करने में सक्षम बनाया, भले ही वे स्वयं एक गुमनाम व्यक्ति थे। उन लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जो दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना चुनते हैं। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझता है कि विश्वास करना वास्तविकता से भागना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि वास्तविक क्या है। क्योंकि विश्वास जब क्रिया के साथ घुल मिल जाता है तो एक व्यक्ति के व्यवहार को बदल देता है और वातावरण इस परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करता है। तो अपने आप से पूछें, यदि आपको पूरा विश्वास हो कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आज आप क्या करने से नहीं रुकेंगे? यह आपके विश्वास का पैमाना है। सपने में रहने वाले और उन्हें साकार करने वाले के बीच का अंतर इसी दहलीज पर है। प्राप्त करने वाले अनिश्चितता की अनुपस्थिति में भी आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि आत्मविश्वास वह छिपी हुई प्रेरक शक्ति है जो अवसरों, संपर्कों और उचित संयोगों को आगे बढ़ाती है। इस शक्ति को जगाने पर आपके आसपास एक परिवर्तन शुरू होता है। सही व्यक्ति सामने आते हैं, पहले से अव्यवस्थित अवधारणाएं संरचित हो जाती हैं, जो रास्ते दुर्गम लगते थे वे खुल जाते हैं। और यह किसी अलौकिक घटना के कारण नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपकी धारणा ने उन जगहों पर संभावनाएं पहचानना शुरू कर दिया है जहां पहले केवल बाधाएं थीं। यह हिल के साथ हुआ, एडिसन के साथ हुआ, और यह किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो विश्वास करना चुनता है। सच्चा विश्वास निष्क्रिय रूप से किसी चीज के प्रकट होने का इंतजार करना नहीं है। यह उठना, कार्य करना और विकास में विश्वास रखना है। यह डर का सामना करना और आगे बढ़ना है, क्योंकि अंततः विश्वास का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह आपके पास जो कुछ है उसे बदलने से पहले आपको बदल देता है।
नेपोलियन हिल का मानना था कि मानव बुद्धि ब्रह्मांड की सबसे विशाल रचनात्मक प्रयोगशाला है। उनके अनुसार मनुष्य जो कुछ भी सोचता और सच मान लेता है वह साकार हो सकता है, लेकिन कुंजी अंतर्निहित मन के तंत्र को समझने में है। यह वह क्षेत्र है जहां विचार अंकुरित होते हैं, फैलते हैं और कार्यों में बदल जाते हैं। यहीं पर जुनून के साथ दोहराए गए विचार जड़ पकड़ते हैं और धीरे धीरे हमारी पसंद, आचरण और यहां तक कि उन परिस्थितियों को भी निर्देशित करने लगते हैं जिन्हें हम आकर्षित करते हैं। हिल की दृष्टि में अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी के समान है। जो कुछ भी इसमें बोया जाता है वह अनिवार्य रूप से फलता फूलता है। सवाल यह है, आप प्रतिदिन क्या बो रहे हैं? अधिकांश व्यक्तियों की सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि वे असफलता की कल्पना करके जीत हासिल कर सकते हैं, गरीबी के बारे में सोचकर समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, डर की कल्पना करके बहादुरी को आमंत्रित कर सकते हैं। यह कांटों से अंगूर तोड़ने जैसा है। अवचेतन मन मूल्यांकन नहीं करता, पूछताछ नहीं करता। यह केवल वही ग्रहण करता है जो भावनात्मक बल के साथ दोहराया जाता है। यदि आप सालों तक खुद को दोहराते रहते हैं कि धन प्राप्त करना असंभव है, मैं कभी भाग्यशाली नहीं हूं, जीवन मेरे साथ अन्याय करता है, तो आपका मन इसे एक आदेश के रूप में आंतरिक कर लेता है और इसका परिणाम एक ऐसा जीवन पथ होता है जो इन विश्वासों से गढ़ा गया होता है, भले ही आपको इसका एहसास न हो। अपनी जांचों के माध्यम से हिल ने पाया कि सभी सफल व्यक्तियों ने अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर ली थी। वे जानते थे कि मानसिक सामग्री देर सवेर भौतिक स्तर पर प्रकट होती है, और दिलचस्प बात यह है कि समकालीन विज्ञान ने भी इस परिकल्पना की पुष्टि की है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे विचार सीधे हमारी भावनात्मक योजनाओं और परिणाम स्वरूप हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हालिया खोजें यह भी बताती हैं कि मस्तिष्क उन चीजों के आधार पर नए तंत्रिका मार्ग बनाता है जिन्हें हम सबसे अधिक दोहराते हैं और मानसिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब आप असफलता के बारे में सोचते हैं तो डर के तंत्रिका संबंध मजबूत होते हैं, और हर बार जब आप आशावाद के साथ सोचते हैं तो सफलता के संबंध मजबूत होते हैं। हालांकि इस परिवर्तन को साकार करने के लिए अवचेतन मन को विश्वास, इरादे और भाग्य के आदर्शों से पोषित करना अनिवार्य है। हिल ने एक सरल और प्रभावी दैनिक अभ्यास का सुझाव दिया: अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से देखना और स्नेह के साथ रचनात्मक कथनों को दोहराना, यांत्रिक रूप से नहीं बल्कि दृढ़ता के साथ। उन्होंने जोर देकर कहा कि भावनाएं वह भाषा हैं जिसे अवचेतन मन समझता है। जब व्यक्ति कही गई बात को सच मानकर पूरे दिल से स्वीकार करता है तो मन उसे हकीकत समझ लेता है और उसी नई धारणा के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। हिल के जीवन की एक अविश्वसनीय घटना इस बात को लगभग अकल्पनीय तरीके से साबित करती है। जब उनके बेटे ब्लेयर का जन्म हुआ तो वह बिना श्रवण अंगों के पैदा हुए थे, पूरी तरह से बहरे। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी नहीं सुन पाएंगे और उन्हें प्रतिबंधों से भरे जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि हिल ने उस चिकित्सकीय निष्कर्ष को खारिज कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि किसी न किसी तरह उनका बच्चा सुनने की क्षमता विकसित कर लेगा। हर दिन वह बच्चे को अपनी बाहों में लेते और उससे ऐसे बात करते जैसे वह सुन सकता हो। वह बार बार दोहराते थे कि उसमें एक अनूठी प्रतिभा है, कि कोई चमत्कार होगा, कि पूरी दुनिया उसकी बात सुनेगी। वह ये शब्द केवल एक आशावादी माता पिता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कहते थे जो अवचेतन मन की शक्ति को जानता था। कई वर्षों तक उन्होंने इस अभ्यास को जारी रखा और निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब ब्लेयर 4 साल के हुए तो कुछ असाधारण हुआ। उन्होंने आवाजों, कंपन पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और समय के साथ आंशिक रूप से सुनने लगे। दशकों बाद अपनी मानसिक दृढ़ता और पिता के विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपने पेशे और भीड़ के सामने बोलने में सफलता प्राप्त की, दूसरों को प्रेरित किया। हिल का मानना था कि यह परिणाम कोई संयोग नहीं था,
बल्कि इस बात का ठोस प्रमाण था कि दृढ़ विश्वास, रचनात्मक विचारों और मानसिक पुनरावृत्ति के साथ मिलकर उस समय की वैज्ञानिक समझ द्वारा असंभव माने जाने वाली चीजों को भी बदलने में सक्षम है। यह घटना एक गहरी सोच को जन्म देती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि अवचेतन मन संभव और असंभव के बीच कोई भेद नहीं करता। यह केवल वही साकार करता है जिसे भावना और पुनरावृत्ति के साथ स्थापित किया जाता है। और यदि यह इतनी अजीबोगरीब स्थिति के लिए वैध था, तो जरा कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति अपनी आर्थिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, उनके लिए इसकी क्या संभावनाएं हैं। बाइबल भी इसका उल्लेख करते हुए कहती है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संदर्भ में हृदय भावनाओं के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक वही क्षेत्र जहां अवचेतन मन काम करता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है, अवचेतन मन अपने आसपास की हर चीज को समान रूप से आत्मसात करता है। प्रतिकूल जानकारी, निराशावादी बातचीत, साझा भय। यदि आप ऐसे शिकायत करने वाले लोगों से घिरे हैं जो लगातार मुश्किलों के बारे में बात करते हैं, जो समृद्धि को कुछ ही लोगों के लिए एक लाभ के रूप में देखते हैं, तो वह माहौल निश्चित रूप से आपकी मानसिकता को प्रभावित करेगा। इसी कारण से हिल ने पढ़ने, सुनने और देखने के माध्यम से उपभोग की जाने वाली सामग्री को सावधानी पूर्वक चुनने के महत्व पर जोर दिया। उनके लिए हर मौखिक अभिव्यक्ति में विचार की संरचना बनाने की क्षमता होती है। इस निर्देश को लागू करने के लिए अपने दिन भर के विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। उन पलों को पहचानें जब आप वित्त के बारे में कुछ प्रतिकूल कहते हैं, जब आप अक्षमता का विचार मन में लाते हैं, या जब प्रचुरता की इच्छा रखने के लिए अपराध बोध की भावना उत्पन्न होती है। जब भी ऐसी स्थिति आए, उसे एक उत्थानकारी विचार से बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं समृद्ध होने के योग्य हूं क्योंकि समृद्धि मुझे दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाती है। इस अभ्यास को तब तक जारी रखें जब तक यह आपकी प्रकृति का हिस्सा न बन जाए। हिल द्वारा इस्तेमाल किया गया एक तरीका है जिसमें आपकी सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। वह इसे आत्मपुष्टि कहते थे। एक ऐसा कथन चुनें जो आपके लक्ष्य का प्रतीक हो और उसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए भावनात्मक तीव्रता के साथ दोहराए। कुछ ऐसा कहें, मेरे पास अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्षमता है और मैं लगातार इसकी ओर बढ़ रहा हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मन इस बात को एक तथ्य के रूप में आत्मसात कर लेगा और एक बार ऐसा होने पर आपके व्यवहार बिना किसी कठिनाई के स्वतः ही बदलने लगेंगे। कल्पना और प्रदर्शन पर हाल के अध्ययन से पता चलता है कि जो खिलाड़ी केवल भावनात्मक उत्साह के साथ प्रशिक्षण की कल्पना करते हैं, वे उन लोगों के समान मस्तिष्क क्षेत्रों को उत्तेजित करते हैं जो वास्तव में शारीरिक गतिविधि करते हैं। यह दर्शाता है कि मस्तिष्क इस बात में अंतर नहीं करता कि क्या ठोस है और क्या स्पष्ट रूप से और आंतरिक रूप से परिकल्पित है। हिल ने इस अवधारणा पर एक सदी पहले ही चर्चा की थी। वह समझते थे कि अवचेतन मानस वह क्षेत्र है जहां से हर चीज प्रकट होती है। पारस्परिक संबंध, व्यावसायिक उद्यम, सफलताएं और असफलताएं, विजय और समृद्धि की कल्पनाओं से अवचेतन मन को पोषित करना सीखकर व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपने व्यवहार और यहां तक कि अपनी आवाज के उतार चढ़ाव को भी बदल लेता है और आसपास का ब्रह्मांड एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया करने लगता है। यह ऐसी स्थिति के समान है जहां एक पल से दूसरे पल में जो रास्ते अवरुद्ध लग रहे थे वे खुल जाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह एक शांत, नियमित और अटूट आंतरिक कार्य का परिणाम है। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि उपलब्धि एक ठीक से नियंत्रित मन का परिणाम है और अपने विचारों को प्रबंधित करना मानवीय कठिनाइयों में सबसे कठिन है, क्योंकि आशंकाओं, प्रतिकूल खबरों और अन्य व्यक्तियों के साथ टकराव से प्रभावित होना आसान है। जटिलता इस बात में है कि आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित रखें, भले ही बाहरी कारक इसके विपरीत संकेत दें। हालांकि यह ठीक इसी बिंदु पर है कि परिवर्तन साकार होता है।
अंततः अवचेतन मन को नियंत्रित करने का अर्थ है अपने अस्तित्व के अंतरतम भाग के साथ संवाद को आत्मसात करना। इसका अर्थ है असुरक्षा को दृढ़ विश्वास से बदलना, झिझक को दृढ़ता से, अभाव को प्रचुरता से। जब ऐसा होता है तो व्यवहार सामंजस्य स्थापित करते हैं, उपलब्धियां बढ़ती हैं और जीवन एक पूरी तरह से नए मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। हिल ने इसे अनुभवजन्य रूप से प्रदर्शित किया और उनके बेटे की कहानी इस बात का ठोस प्रमाण है कि जब विश्वास और विचार मिलते हैं तो असंभव भी प्राप्त करने योग्य हो जाता है। यदि आप इस क्षण तक मेरे साथ बने रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक उच्च आह्वान महसूस कर रहे हैं जो आपको बुला रहा है, और यह धारणा आपको पहले से ही अधिकांश लोगों से आगे रखती है। ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो को इस क्षण तक देखते रहे हैं। इसका एक कारण है। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा था कि कुछ भी केवल भाग्य से नहीं होता, और यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी परिवर्तन की यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है। हालांकि यहीं रुके नहीं, अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक और वीडियो दिखाई दे रहा है और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने आज जिस पर चर्चा की उसे कैसे क्रियान्वित किया जाए, एक ऐसे तरीके से जो समृद्धि, वित्त और यहां तक कि स्वयं अस्तित्व के बारे में आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सके। इसलिए अभी दबाए और मेरे साथ आएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है। मैं आपको वास्तविक विकास की ओर धकेलने के लिए यहां हूं। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं।